हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जगदीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो चैनल जेएस क्लासेस में। ये नया जो वीडियो है आजकल का, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए के। तो सबसे पहले हम सिर्फ दो ही प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। ए का प्रयोग जो होता है, हम ये जान लेते हैं कि जहां भी ए का प्रयोग होता है, यूज ऑफ ए वेयर सो एवर वी यूज, हम उसका प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स में करते हैं। ए के साथ जब भी हम, ये ध्यान दीजिएगा, ए के साथ जब से ऐसे लगाते हैं तो ए के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, गैप। ओके, अभी आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ। तो उसके बाद जैसे एयर। ओके, उसके बाद आ ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं ए का प्रयोग जब भी होता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। क्या होता है कि एग्जांपल जब हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में ए और का हम देखेंगे, इसका यूज ये कब प्रोनाउंस होता है, कब ये प्रोनाउंस होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड कॉन्सोनेंट, ओके, और इसके बाद ए का प्रयोग हो, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसके बाद ई हो। मतलब समझिएगा कि एक कॉन्सोनेंट के बाद जब ए का प्रयोग होता है, उसके फिर तुरंत बाद जब किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग होता है, और उसके बाद जब स्वर वावेल ई का प्रयोग होता है, तो हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए पढ़ते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फेम। क्या हो जाएगा, फेम हो जाएगा। अब समझ में आ गया। एक बार और देखिए, जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए का प्रयोग हो, और उसके बाद तुरंत फिर कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, और उसके बाद ई का प्रयोग हो, ए का प्रयोग हो कॉन्सोनेंट के बाद, फिर किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, और उसके बाद फिर ई का प्रयोग हो, तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल हमने लिया है, गेट, रेट, लेट, बेल, डेल, मेल, सेल, बेस, केस, चेस, ऐसे सभी वर्ड्स जिसमें कॉन्सोनेंट्स के बाद यहाँ एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट, तीन कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तीन कॉन्सोनेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। तो दो कॉन्सोनेंट होते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बाद ए, उसके बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट, फिर ई हो, तो इसे ए ही हम पढ़ेंगे। इज दैट ओके? नाउ सी, जो सेकेंड है ए कब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट हो, जब कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ए का प्रयोग हुआ हो, और उसके बाद तुरंत आर का प्रयोग हो जाए, और फिर ई का प्रयोग हो जाए, तब हम इस ए के प्रोनाउंसिएशन के लिए ए और अ दोनों वर्ड का यूज करते हैं। समझ में आ गया? फिर से देखिएगा, जब कोई कॉन्सोनेंट, जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए का प्रयोग हो, उस ए के प्रयोग के बाद फिर किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, है ना, और उसके बाद ई का प्रयोग हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा कि इस वाले में जो है, पहले वाले में यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन इन द सेकेंड टर्म, जो सेकेंड हम ए ओ का एग्जांपल जो बता रहे हैं, ए ओ प्रोनाउंसिएशन जो हम बता रहे हैं, उसमें जो ए के बाद वाला कॉन्सोनेंट है, यह आर ही होना चाहिए, आर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखिए। फेयर में कॉन्सोनेंट ए, फिर कॉन्सोनेंट में आर, फिर ई, तो फेयर, एयर, फेयर। समझ में आ रही है बात ना? ओके, फेयर, मेयर, वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, शेयर, स्केयर। इसी तरह मैं और भी आगे के इसके प्रोनाउंसिएशन को आपको बताऊंगा नए चैनल के साथ। फिर मैं आऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। ओके, और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।